जय श्री गणेश जय श्री हरि। 3 मार्च दिन रविवार, फागुन मास चल रहा है और हम लोग रोज श्री हरि और महादेव की कथाओं के साथ में चंद्रदेव की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की कथाओं का श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। ये बहुत ही पौराणिक और रोचक कथाएं हैं जो हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं ये सब हमको पता चलता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक किया कीजिए प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि हर हर महादेव किया कीजिए। आज की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव चंद्रशेखर के रूप में कैसे हुए। ये सर्वविदित है कि भगवान शिव को महाकाल के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह समय से परे हैं। चंद्रमा की घटने बढ़ने को भगवान शिव नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वे समय को नियंत्रित कर सकते हैं। इस घटना से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्र शब्द का अर्थ है चंद्रमा और शेखर का अर्थ है शिखा या शिखर। चूँकि चंद्रमा भगवान शिव के सिर को सुशोभित करते हैं, जो किसी भी मनुष्य का शिखर बिंदु है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद चंद्र ने सबक सीख लिया और अपनी 27 पत्नियों में से प्रत्येक के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। हर हर महादेव। आज की आपको चंद्रदेव से संबंधित कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़ और लाइक किया कीजिए। और हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव पुराण 11। भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कतर हुए शुंभ को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तब करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतरण नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से युक्त होकर समस्त पाप रशि का विनाश करने के लिए चली हुई है। परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिमय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्रहतहीन तथा आश्रय रहित अपने आद्यभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हरि के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक के सब भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हेमवान उस असद्धि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझे सनत कर वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर आप मुझे अपना दास समझकर शांत प्रभाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनिश्चित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख के ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले,
शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों से और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत पर मेरी ये सबसे बड़ी सेवा है। गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मांगकर ना जाए, ये मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महान दुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुनि इस प्रकार अपने समस्त करों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवानों ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर व्रत किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि कल का भी आप शिव पुराण का पाठ अवश्य सुनेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके हर हर महादेव का कमेंट्स कीजिए। ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करके कथा सुनने वाले और कथा कहने वालों की हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। हर हर महादेव।